सो हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? मेरे ख्याल से आप लोग बहुत बढ़िया होगे और अपने अपने लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होगे। बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने के लिए सॉरी। और आई हैव सम पर्सनल इशू इन माय ओन लाइफ एंड अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ। सो कभी ज़्यादा खुश होने पे हंसना नहीं चाहिए और ज़्यादा दुख होने पे रोना नहीं चाहिए। अगर बैलेंस करके चलते हैं तो हमें कोई भी चीज़ हो ज़्यादा तकलीफ नहीं देती है। बट ये जो है वो अलग पार्ट है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा या फिर एक पूरा का पूरा मतलब चैप्टर ही समझा दूंगा। बट अभी फिलहाल जो वीडियो बनाने का रीजन है वो है हमारा गवर्नमेंट। राइट नाउ सब कोई हमारे गवर्नमेंट की वजह से सफर कर रहा है। वो बिजनेसमैन हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर कोई मिडिल क्लास फैमिली हो। नहीं, कोई नहीं, सब कोई मतलब ईच एंड एवरीबॉडी, इंसान से लेके जानवर तक हर कोई हमारे गवर्नमेंट की वजह से सफर कर रहा है अभी फिलहाल के डेट में। हमारी करेंसी जो है दिन प्रतिदिन वो अदर कंट्रीज के करेंसी के मुकाबले कमजोर होती जा रही है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले से ही बहुत अच्छा था और अभी और भी अच्छा होते जा रहा है। मेरे कहने का मतलब सच में अच्छा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था हमारा एजुकेशन सिस्टम पहले से ही बहुत खराब था और अभी और ज्यादा खराब होते जा रहा है। तो मैं टॉपिक को ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा या फिर कई सारे मल्टीपल टॉपिक्स को एक बार में मिक्सअप नहीं करूंगा। मैं सीधे सीधे स्टूडेंट्स पे बात करना चाहूंगा कि अभी जो भी हमारे देश में चल रहा है या फिर बोले पार्टिकुलरली स्टूडेंट्स के साथ जो भी प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके से वो चीज सही नहीं है। आई एम ऑल्सो स्टूडेंट, आई एम ऑल्सो कॉलेज बॉय, जो भी आप बोल सकते हो। बट राइट नाउ हमारी जो गवर्नमेंट है उसको जो एक्शंस लेने चाहिए वो उसको नहीं ले रही है और उस चीज से वो भाग रही है। इवन मैं कभी भी पर्सनली मैं नहीं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट के ऊपर वीडियोस बनाऊं या फिर कभी भी ये नहीं चाहता कि मैं गवर्नमेंट को टारगेट करूं किसी भी वीडियो में। बट आई डोंट नो व्हाई हम लोग का जो भी टॉपिक होता है कहीं ना कहीं से घूम फिर के वो हमारे गवर्नमेंट पे आ ही जाता है। बट एक छोटी सी शिकायत हम मेरी मतलब पर्सनली लोगों से भी है, क्योंकि गवर्नमेंट को चुनते तो हम ही है। अगर हम वोट देते समय ये देखें कि हाँ हमारी गवर्नमेंट जो है वो पिछले साल वर्क करा या नहीं करा, उनका जो ये था समय था उसमें उन्होंने कितना वर्क करा, कितने अच्छे व्यक्ति उनके गवर्नमेंट में हैं, कितने अच्छे व्यक्ति नहीं है, किनकी छवि साफ है, किनका छवि साफ नहीं है। और शायद ये सारी चीजें देख करके अगर हम लोग इलेक्शन टाइम वोटिंग करें तो मेरे ख्याल से हम लोग ऐसा दिन कभी ना देखने को मिले हम लोगों को। अभी कुछ दिन पहले तक एक बहुत मतलब क्या बोले क्रिटिकल सिचुएशन आ गया था कि जैसे नेपाल में आंदोलन हुआ था, नेपाल में जिनसीज ने जैसे वो करा था वैसे हमारे इंडिया में भी हो। और इंडिया में एक छोटा सा बोलो तो उसको क्रांति या फिर आग या फिर चिंगारी जो हम लोग बोल सकते हैं उभरा भी था, सीजेपी करके, कांग्रेस जनता पार्टी। बट उससे क्या हुआ? कुछ नहीं। मैंने तो नहीं, बट हमारे कुछ अच्छे लोगों ने उस पार्टी का 22 मिलियन करीबन पूरा का पूरा फॉलोअर करा दिया हुआ है इवन हमारे इस पे इंस्टाग्राम पे। बट उससे हम लोगों को क्या मिला? कुछ नहीं। आवाज उठा, हमारे मोदी जी उठे। अभी थोड़ा सा आग अभी उठ ही रहा था तब तक हमारे मोदी जी उठे, एक मेलोडी का टॉफी का पैकेट लेके गए एंड पता नहीं है कहाँ गए हुए थे। कई बार क्या होता है कि मुद्दों को दबाने के लिए, ऑनलाइन मुद्दों को दबाने के लिए ऑनलाइन एक और मुद्दा दूसरा दे दिया जाता है ताकि इसको छोड़ के लोग इसके बारे में बात करना शुरू कर दे। सब क्या ही बोले, ये बहुत खोखला टॉपिक है। बट हमारे यूथ को इस समय ये चीजें समझ में नहीं आ रही है। हमारा यूथ बस किसी एक चीज के पीछे उठता है एंड पागल हो जाता है उस चीज के पीछे। सीजेपी को सपोर्ट करने के बजाय हम लोग अगर एजुकेशन सिस्टम पे बात करते हैं, सीजेपी को सपोर्ट और फॉलो करने के बजाय अगर हम लोग अनफॉलो करना शुरू कर देते किसी भी पार्टी को या फिर किसी भी हमारे क्या बोलते हैं नेता को, या फिर उन पे जाकर के हम लोग मास कमेंटिंग शुरू कर देते या फिर मास रिपोर्ट मारना शुरू कर देते उनके आईडी पे, तो शायद उनको समझ में आता कि वो लोग क्या गलती किया हुआ है। अभी हम लोग बहुत चीजें हैं जो हम लोग कर सकते हैं, बहुत सारी एक्शंस है जो हम लोग ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग सिखा सकते हैं हमारे पॉलिटिशियंस को, वो भी बिना कोई हंगामा किए, बिना किसी चीज का तोड़-फोड़ किए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को मतलब प्रॉब्लम, बिना कोई छोटा से छोटा या फिर बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम को क्रिएट किए हुए हम लोग अगर जा करके अपने किसी भी पॉलिटिशियन के कमेंट सेक्शन में ये बोलना शुरू कर दे कि सर आप ये वर्क अच्छे से नहीं कर रहे हो या फिर सर ये वर्क जो आपने करा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हम लोगों को ये सीजेपी एंड ऑल के पीछे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा सिस्टम अपने आप शुरू हो जाएगा, सुधरना शुरू हो जाएगा। अगर किसी एक इंसान के बोलने पे, सिर्फ एक वर्ड निकलने पे, गलत वर्ड निकलने पे इतना कुछ जब हो सकता है, 22 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं किसी एक इंस्टाग्राम के आईडी के, वो कोई फिजिकल सॉरी मतलब वो कोई सच का पार्टी नहीं है। वो एक अगर देखा जाए तो एक सोशल मीडिया पार्टी है जो कुछ नहीं करता है, कुछ भी नहीं। आई एम ऑल्सो जेंजी,
बॉय या फिर जो बोल लो आप लोग, मैं भी सेम जनरेशन का बंदा हूँ, मैं भी सेम आप ही लोग के एज का हूँ। एंड आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से ज़्यादा एज के हैं, मेरे से ज़्यादा समझदार हैं, जिन्हें मेरे से अच्छे तरीके से पता है कि उन्हें क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। बट स्टिल वी आर फॉलोइंग द सीजेपी, वी आर स्टिल टॉकिंग अबाउट सीजेपी एंड वी आर बिजी इन मेकिंग मीम्स and some reels and some videos to take fame and to take some views on our Instagram ID। हम लोग इन सब चीजों के पीछे पड़ने का बजाय अगर सही मायने में चाहते हैं देश को सुधारना, तो क्यों ना हम लोग खुद के हाथों में वो काम को ले। अगर इतना ही अच्छा है हमारा सीजेपी पार्टी जो कि बन रखा है, अभी ऑनलाइन फॉलोअर्स भी है, उनकी बातों को सुना तो नहीं जा रहा, मेरे ख्याल से कहीं भी दिख भी नहीं रहा मेरे को कि कोई सुन रहा होगा, क्योंकि एक मेलोडी का चॉकलेट का पैकेट सारा चीज चेंज करके रख दिया, सब चीज ईच एंड एवरीथिंग, जितना भी आवाज उठा हुआ था, जितना भी मीम बना हुआ था। और मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन था कि जो भी हम लोग मीम बना रहे हैं, आई डोंट नो, मतलब मैं तो नहीं बना रहा, जो भी लोग मीम बना रहे हैं, क्या आपको लगता है कि सच में जिसके खिलाफ आप लोग मीम बना रहे हो उनके पास में इतना टाइम है कि वो मीम को देखेंगे, उस वीडियो पे रिएक्ट करने जाएंगे, या फिर उसके मुकाबले कोई काम करने जाएंगे? नहीं। अगर आप ये देखो कि अगर एक इलेक्शन होता है, ठीक है, इलेक्शन में कई सारी पार्टीज जो होती है वो खड़ी होती है, उनके कैंडिडेट खड़े होते हैं एंड वोटिंग का समय होता है। जो पार्टी उस समय नहीं हार रही है, क्या आपको लगता है हमारे एक ऑनलाइन कुछ करने से वो पार्टी हार जाएगी? कभी नहीं, कभी भी नहीं। हमें अपने एक्शंस को चेंज करना होगा, हमें काम करने के तरीके को चेंज करना होगा। अगर हम लोग क्यों ना हम लोग पॉलिटिशियंस पे आईडीज पे जाकर के कमेंट करना शुरू कर दें कि सर यू आर नॉट डूइंग द गुड वर्क, सर दिस इज योर वर्क एंड यू आर नॉट डूइंग गुड, सर दिस वर्क इज नॉट वर्किंग एंड दिस इज नॉट वर्दी फॉर दैट मच ऑफ अमाउंट। जो भी चीजें हम लोग क्यों ना कमेंट सेक्शन में करना शुरू कर दें, ताकि शायद उनको वो चीज दिखे, शायद उससे उन पे कोई इम्पैक्ट पड़े। इवन अगर हम यूथ के पास अभी सोशल मीडिया का पावर है, तो क्यों ना हम उसका सही तरीके से इस्तेमाल करें। राइट नाउ एवरीबडी इज यूजिंग देयर ओन पावर इन फॉर देयर own purpose or to make them more powerful. They are using their own money to make more money for them. So जो हमारा जो सोशल मीडिया का पावर है, जो भी हमारे पास जो भी अभी नॉलेज है, जो भी चीजें हैं, क्यों ना हम उसको अपने लिए इस्तेमाल करें। अभी गवर्नमेंट जो भी फॉर्म्स वगैरह निकाल रही है, अभी देखिए नीट का पेपर लीक हो गया था, बहुत सारे पेपर्स जो है वो लीक हो रहे हैं। तो क्यों ना जब गवर्नमेंट कोई पेपर को निकाल रही है, कोई मत भरो, मत जाओ एग्जाम देने, पैसा अपने आप गवर्नमेंट को निकालने दो, कुछ सीटें खाली जाएंगी। गवर्नमेंट जब जॉब्स निकाल रही है, गवर्नमेंट जब वैकेंसीज दे रही है, वही लोग भरो जो वर्दी हो। वो लोग फालतू का कंपटीशन मत क्रिएट करो जो उनको लगता है कि वो वर्दी नहीं है। क्योंकि अगर हम किसी एक सीट के लिए अगर 100 आदमी, ठीक है ना, 100 आदमी किसी एक सीट के लिए फॉर्म को फिल कर रहा है, तो आप लोग सोच सकते हो वो कंपटीशन कितना हाई जा रहा है। और ये जरूरी नहीं है कि आप लोग सिर्फ एक ही सेक्टर में जाओ। हमारे पास हमारे देश में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, ओपन है, बहुत सारे जो बंदे हैं जो खुद अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकते हैं। एंड मेनी ऑफ यू आर क्रिएटिंग कंटेंट एंड मेनी ऑफ यू आर going in some another place to do your work। बट जो भी मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे बोलने का साफ मतलब ये है कि हमारे जो एक्शंस हैं, हम क्यों ना अपने एक्शंस को सुधारें और क्यों ना हम अपने काम करने के तरीके को सुधारें, ताकि हमारे गवर्नमेंट पे सच में इम्पैक्ट पड़े। अगर हमारा गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करा रहा है, क्यों ना कोई भी वोट ही ना दे, कोई वोट नहीं दो, क्योंकि कोई पार्टी जब हमारे लिए वर्क अच्छे से नहीं कर रही है तो हम क्यों वोट देंगे। और अगर कोई पार्टी है जो सच में हमारे लिए वर्क कर रही है या फिर वर्क करना चाहती है, तो क्यों ना हम उसको एक मौका दें। इट डजंट मीन कि हम लोग जाकर के किसी ऐसे पार्टी को वोट कर दे जिसका बंदा रेपिस्ट हो, जिसमें उसका कैंडिडेट जो हो उस पर गलत इल्जाम्स लगे पड़े हो। क्यों ना हम किसी व्हाइट कॉलर आदमी को वोट करें, या फिर क्यों ना हम किसी व्हाइट कॉलर आदमी का वेट करें इलेक्शन में आने का, एंड देन हम लोग उसको वोट करें। राइट नाउ वी आर फेसिंग टू मेनी प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ आवर पॉलिटिशियंस। हमारा देश बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम से जूझ रहा है जो सिर्फ हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से क्रिएट हुआ है, बाकी किसी भी चीज की वजह से नहीं। अभी हम लोग धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं, इस चीज बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉब्लम है जिनकी वजह से हम लोग लड़ रहे हैं एक दूसरे से ही। तो एक दूसरे से लड़ने के बजाय क्यों ना हम प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़े या फिर प्रॉब्लम से लड़े साथ मिलकर के, शायद हम लोग को सोल्यूशन जल्दी मिल जाए। तो आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करो,
सॉरी, वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट का मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोशिश करूँगा कि मैं ऐसे वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आप लोगों को भी कुछ हेल्प हो एंड बहुत ही जल्द मैं एजुकेशनल पर्पस एंड एजुकेशन के लिए भी वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही एंड थैंक यू।